Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the one short complete revision session of periodic table by the last 10 years PYQ. ठीक है, पिछले 10 साल के PYQ के प्रैक्टिस के माध्यम से, ठीक है, हम लोग पूरे periodic टेबल का रिवीजन कर रहे होंगे। बिल्कुल आसान भाषा में हर चीज़ समझाऊंगा, ठीक है, एकदम कॉमन सेंस से भैया, ठीक है। अगर आपने periodic टेबल का थोड़ा बहुत भी अगर आपके पास आइडिया है, थोड़ा बहुत, ठीक है, एकदम एक्सपर्टीज में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आएगा, तो है ना, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। और हाँ, मैंने ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी टेलीग्राम पे मैंने, है ना, डाल दिया था, ठीक है, टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो वहाँ पे जो लोग ज्वाइंट हैं उन्हें क्वेश्चंस पहले मिल जाते हैं, वो लोग प्रैक्टिस करके आते हैं, यहाँ पे मैच कर लेते हैं। जो लोग नहीं कर पाए वो मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एकदम एग्जाम वाले मोड के साथ, ठीक है, एकदम समझिए कि नीट के ही एग्जाम में बैठे हैं वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एकदम चलिए, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना? हाँ भैया दिख रहा है, चलो अच्छे से दिख रहा है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। AIPMT 2014 का सवाल है, ठीक है, कर लिया, मैं कराऊं, चलिए देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड? ठीक है, करेक्टली रिप्रेजेंटेड कौन है? तो देखो भैया, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इसमें है, तो जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा इसी में लगेगा। सॉरी, जेड इफेक्टिव कह रहे हैं, सिग्मा सबसे ज्यादा इसमें लगेगा, ठीक है, सिग्मा सबसे ज्यादा और सब हाइड्रोजन का ही है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड? तो ये तो गलत है भैया, ठीक है। सेकंड, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना, सोडियम 10 इलेक्ट्रॉन, उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, सेम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो जिसका जेड सबसे कम उसका जेड इफेक्टिव उतना ही कम, यानी साइज सबसे ज्यादा, तो जेड सबसे कम किसका? ऑक्सीजन का होता है, तो इसका साइज सबसे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये क्लैरिटी होगी सभी लोगों को, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड? H माइनस का तो ठीक है, इससे ज्यादा, लेकिन बीच में हाइड्रोजन होना चाहिए ना, पहले वाले में डाउट, पहला वाला गलत क्यों है? H माइनस के बाद हाइड्रोजन आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए ना। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मैं मानता हूँ, सब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा रेडियस, इसमें सबसे ज्यादा, इससे कम किसमें? इसमें है, तो सबसे कम H प्लस का होना चाहिए वहाँ बीच में, इसलिए पहला वाला गलत है, ठीक है। हाँ चलो, दूसरा वाला सही है, समझ में आ गया ना क्यों है। नेक्स्ट, Be2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? बेरिलियम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना बेसिकली, तो इससे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट, एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, सब में हाइड्रोजन है और ये टॉप टू बॉटम जा रहा है ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है, टॉप टू बॉटम जा रहा है, ठीक है। अब जिसमें हाइड्रोजन हो, ठीक है, बेसिकली टॉप टू बॉटम जाने पे साइज आपका बढ़ता है, और साइज जैसे बढ़ता है तो आपका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने पे साइज आपका बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है ना, टॉप टू बॉटम जाने पे, हाँ, एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आपका एसिडिक नेचर भी बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा? इसका होगा, फिर इसका होगा, ठीक है। तो आई थिंक टी का सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ही आंसर होगा बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट, रीजन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि एफ ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग है बहुत पुअर होता है। नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, किसी को कोई डाउट यहाँ तक में? ठीक है, नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो आगे बढ़ें, अगला सवाल करें हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा भैया। वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, कर लिया है ना, कर लो, मैं कराऊं, चलो भैया देखेंगे ध्यान से। The species argon, potassium, calcium contain the same number of electrons. In which order do their atomic increase? सेम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सेम, सब में इलेक्ट्रॉन है। तो जेड सबसे कम किसका? इसका तो 18 होता है, इसका 19 होता है, इसका 20 होता है, तो जेड सबसे कम इसका, तो आर्गन का साइज सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जेड सबसे कम है तो जेड इफेक्टिव सबसे कम इसी का है, तो साइज इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए। जेड इफेक्टिव कम तो साइज ज्यादा, तो आयरन का सबसे ज्यादा, फिर पोटासियम का, फिर कैल्शियम का, तो सेकंड इज द आंसर, किसी को कोई डाउट इसमें?
ठीक है, अगला सवाल कराऊं मैं, चलो भैया। तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+, Fe2+ 26 है ना उसका, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग मुझे बताओ जल्दी। आयरन का है ना 4s2 3d6 होता है, बिल्कुल सही बात है। आयरन का होता है 4s2 3d6, 26 है ना, ठीक है, तो 3d6। अब भैया बोल रहा है कि Fe2+ यानी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर दिए, तो डी में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब तो उतने ही इलेक्ट्रॉन किसमें इक्वल टू कितने, और मतलब और किसके में डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये वो हमें पता करना है, ठीक है। डी में और किसमें 4s2 3d6, तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन 6 है। पी इलेक्ट्रॉन 2 8 7 इज नॉट, सॉरी इज नॉट इक्वल टू द, नॉट हाँ नहीं है किसमें, तो डी इलेक्ट्रॉन में 6 है। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें 6 है ना, इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो 2 8 7 इसी में नहीं है, ठीक है। इसमें तो डी इलेक्ट्रॉन का तो मतलब हाँ ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना 1s2, डी इलेक्ट्रॉन इसमें कहाँ से आएंगे भैया, तो पहला ही डी इलेक्ट्रॉन इन Fe उसमें तो होगा। पी इलेक्ट्रॉन इन नियॉन, ठीक है, नियॉन को करेंगे तो 2,8, ठीक है। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ओ अच्छा, पी इलेक्ट्रॉन, मैं ऑप्शन ही ठीक से नहीं पढ़ा था यार, वही मैं सोचूं कि पी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन में 6 है क्या। पी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन 1s2 2s2 2p6, फिर यहाँ पे 3s2 3p5, तो p में कितने 6 5 11, इसी में तो नहीं है भैया। डी इलेक्ट्रॉन इन Fe 6 होगा, पी इलेक्ट्रॉन इन Fe यहाँ पे भी 2,6, तो p में 6 इसमें भी है। एस इलेक्ट्रॉन्स इन Mg का करोगे तो 1s2 फिर 2s2 2p2 3s2, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, सोडियम मैग्नीशियम 3p6, सॉरी 6 2 8 3p6, हाँ 3, तो इसमें भी p में 6 हैं, सॉरी एस इलेक्ट्रॉन्स, p s में 1 2 3 6 इसमें भी है भैया, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं है, p इलेक्ट्रॉन में, इसमें 6 नहीं है, ज़्यादा है, इसमें का 6 और उसमें का 5, 6 5 11, तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो फर्स्ट है ना, इसके इक्वल नहीं है, है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है यार, है ना। अगला सवाल कराऊं मैं, ठीक है, ये सवाल क्लियर है ना। बोल रहा है कि देखो भैया, डी इलेक्ट्रॉन में इसमें कितने हैं 6 हैं, अब फिर बोल रहा है कि किसमें नहीं है, पी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन में 6 है क्या, इसी में नहीं है, तो यही आंसर होगा भैया, ठीक है। नेक्स्ट, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, सॉल्व करो जल्दी। कर लिया, मैं कराऊं, चलिए। Because of lengthenoid contraction, which of the following pairs of elements have nearly same atomic radii? तो T जरा हाफ, जर्कोनियम और हैफनियम का ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है, ठीक है। सेकंड, द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन O2- फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्स फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक एंड देन एन एंडोथर्मिक स्टेप एज शोन बिलो, बिल्कुल सही बात है कि पहले तो भैया एनर्जी रिलीज होगी, उसके बाद देनी पड़ जाएगी। Thus, process of formation O2 in gas phase is unfavorable even though O2- is isoelectronic with neon. It is due to the fact oxygen is more electronegative. इसकी वजह से थोड़ी कुछ होता है, इसकी वजह से तो एक्सप्लेन नहीं हो रहा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन लार्जर साइज ऑफ द आयन, ये भी सुटेबल रीजन नहीं है। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आउटवेज द स्टेबिलिटी, हाँ बोल रहा है कि देखो भैया स्टेबिलिटी ये ज्यादा गेन कर रहा है, O2- मतलब क्या स्टेबिलिटी ज्यादा गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होनी चाहिए, लेकिन उससे डोमिनेट जो करेगा उसीलिए तो मतलब इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डोमिनेट कर जाता है स्टेबिलिटी पर। अच्छा ठीक है कि आप O2- जा रहे हो, आप स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन गेन कर रहे हो, सही बात है, आपके हिसाब से स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन इतना ज्यादा है ना कि आपको एनर्जी देना पड़ जाएगा वो स्टेबल कन्फर्मेशन पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो वही बेस्ट आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आउटवेज द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय अचीविंग नॉर्मल गैस कन्फर्मेशन, कि इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है बहुत डोमिनेटिंग है भैया, तो हमें इलेक्ट्रॉन और चिपकाने के लिए एनर्जी और देनी पड़ती है, डेट्स वाई इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है भैया, आगे बढ़े, बाकी सब रीजन का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ये 2 रहे सवाल, वीडियो को पॉज करो जल्दी से और क्वेश्चन को सॉल्व करो अभी के अभी। कर लिया तो मैं कराऊं, चलो देखेंगे ध्यान से। Which is the correct order of increasing energy of the listed orbitals in the
एटम ऑफ टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम 22। तो ठीक है ना, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, फिर 3d भरता है, यानी सेकंड इज द आंसर। ठीक है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल अच्छे से पता होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। डज नॉट एग्री है ना, यानी कौन कौन सा गलत है वो चूज करना है। एल्यूमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+, Na+F-, सारे सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे कम जेड इसका, तो सबसे ज्यादा साइज इसका होगा, तो बिल्कुल सही है भैया। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये होता है आपका P1, ये होता है P2, ये आपका P3, ये P4। आयोनाइजेशन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन भैया नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होगा ना, ये तो गलत है। यही मुझे लगता है आंसर होना चाहिए सेकंड, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन इधर, ऑक्सीजन इधर, नाइट्रोजन इधर आता है भैया। बोरोन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ, दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का यही ऑर्डर है भैया, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अरे भैया P3 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा ना, तो इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना। ठीक है, आगे बढ़े, इसमें डाउट है। थर्ड वाला ऑप्शन चेक कर लें, थर्ड वाला आयोने ईडियम क्लोरीन, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है, ये भी गलत है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब बेसिकली कि आपका इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, नहीं है, ये भी ऑर्डर गलत है बिल्कुल, हाँ ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये लिथियम सोडियम इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस, एलिना के नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, हाँ ये तो सही है। तो सेकंड थर्ड दोनों आंसर जाएगा इसका भैया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, सेकंड थर्ड दोनों ही आंसर चला जाएगा इसका, है ना। तो आगे बढ़ें अब, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये गलत है, हाँ गलत है। चलो नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे भैया। ठीक है, या सॉल्व मैं कराऊं, है ना। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है भैया। ठीक है, इतने इजी इजी क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब है। कर लिए, चलिए। इफ z इक्वल टू 114 है, हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट विल बिलोंग टू, 114 है ना तो p ब्लॉक का होगा, और 114 चार उठा है तो P2, P2 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 कौन है, ये रहा। ठीक है, 7:7 P2 में होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, मोस्ट एसिडिक। मैग्नीशियम का ऑक्साइड तो बेसिक होगा, अ, ये कौन सा है, बेरियम, तो ये होता है बेरिलियम, बेरिलियम तो उधर है, ये तो बेरियम तो इसी के ग्रुप में आता है ना, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, बेरिलियम होना चाहिए, ये तो उधर पी ब्लॉक में आता है ना, तो उधर तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडिया इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एलिमेंट्स में करेक्ट ऑर्डर देखो भैया, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये आपका ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया। अब हमसे रेडियस की बात कर रहा है ना, साइज की। अब कॉमन सेंस क्या बोलता है भैया, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज हमारा बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए तो ऑर्डर हमारा ऐसा होना चाहिए, ऐसा 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 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे होता है रिवर्स। ठीक है, ऐसा ना हो करके कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, क्यों हो जाता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, वेरी गुड, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। बीच में ट्रांजिशन के एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, है ना, तो उनका फील्डिंग आपको पता ही है पुअर होता है, उनकी वजह से एक्सेप्शंस आ जाते हैं। इनका भी मतलब ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है, लेकिन हाँ ज़्यादा इसी का होता है, तो ऑर्डर क्या आएगा, ठीक है, सबसे छोटा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, देखो कौन सा ऑर्डर है, बी के बाद GA, फिर AL, फिर IN, फिर है ना TL, तो आई थिंक फोर्थ इज द आंसर, चौथा ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं अब।
है ना। इस बात का तो थोड़ा बहुत आइडिया लगता ही है सभी लोगों को, ठीक है। चलो भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अम्फोटेरिक ऑक्साइड, अम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, अम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जनाबे आली गाना गाएं सुना करें, मन से वे सभी आसमां के प्रभु, जनाबे, आई थिंक ये होना चाहिए फोर्थ, शुड बी द आंसर, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? ठीक है, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड का भी तो आंसर वही जाएगा ना, 14 का, है ना, वही फोर्थ। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? आगे बढ़े, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना। अरे जनाबे आली गाना गाए सुना करें वे सभी आसमां, वो सभी मन से आसमां के प्रभु, वो सब ट्रिक बताया था ना, वही तो जनाबे में यही है, बी, बी बेरिलियम। नेक्स्ट, फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लिखो भैया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन भी है। चलो कोई बात नहीं, इसका क्या लिखते हैं? लिथियम बेरिलियम है ना, तो इसको लिखेंगे S1, इसको लिखेंगे S2, है ना। किसी को कोई डाउट इस पे? S1 S2 पे 2S1 लिख दो, ये 2S1 2S2, अब कोई डाउट नहीं ना। चलो आगे लिखें, ये 2p1, ये 2p2, ये 2p3, ये 2p4, ये 2p5, ये 2p6। कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट नहीं। अब देखो भैया, आम जिंदगी बोलती है ना कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो डायरेक्शन बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यानी आम जिंदगी बोलता है कि भैया चुपचाप ऐसे कर दो, ठीक है। लेकिन आते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कहाँ पे? एक यहाँ पे, ये है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन, ये आगे आएगा, ठीक है। ऊपर से 2s2 और 2p1, s और p में, अब देखो ये s सबसेल है, ये p सबसेल है, अभी p सबसेल में से सबसे निकाल रहे हैं, तो इन सबका तो एक साथ कहानी। यहाँ पे चेंज क्यों हो जाता है ना, क्योंकि अब p से निकालते आप s से निकाल रहे हो, s से निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है, तो ये भी आगे आता है। तो एक्चुअल ऑर्डर आपका कुछ ऐसा आएगा, बोरोन पहले आ जाएगा, फिर आएगा बेरिलियम, फिर आएगा कार्बन, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा नियॉन। देखो कौन सा ऑर्डर है। सबसे पहले लिथियम, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम, दो में है, फिर कार्बन के बाद ऑक्सीजन। तो आई थिंक सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, अगला सवाल कराऊं मैं? ठीक है, चलो भैया देखो, 4d 5p 5 एंड 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, द करेक्ट ऑप्शन। और बाउ प्रिंसिपल लिख लो भैया, इसमें क्या है? 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, 4f कहाँ तक रिक्वायर्ड है? 6p तक है। ऐसा फर्स्ट एक्सरसाइज में भी था कुछ सवाल, 5s 5p 5d 5f 5g भी लिख दो, है ना, 6s 6p 6d 6f, और ज़रूरत नहीं ना है। चलो भैया, ये ऐसे, 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 तो सबसे ज़्यादा एनर्जी 6p की, किसमें किसमें? दो में है। उसके बाद किसकी? 6p के बाद दोनों में 5f है। सॉरी सॉरी, सबसे ज़्यादा 5f की होगी, सबसे ज़्यादा 5f, 5f किसमें किसमें? इसमें इसमें, हाँ हाँ, सबसे ज़्यादा 5f की, 5f के बाद 6p की, 6p के बाद, 6p के बाद 5p के, तो आई थिंक पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ठीक है, जहां डाउट हो भैया उबाओ प्रिंसिपल बनाओ, बारिश कराओ, है ना, आंसर लाओ, सीधी सी बात है। तो अगला सवाल करें अब हम लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए भैया, ठीक है, बहुत जल्दी करना है ना, विद इन अ मिनट करना है। कर लिया? मैं कराऊं? चलो भैया देखो, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। न्यूट्रल इनमें से कौन सा है? N2O, ए का, सॉरी थर्ड का ए, थर्ड का ए, ओ भैया दो दो ऑप्शन है, कोई बात नहीं। जनाबे आली, Al2O3 हमारा एम्फोटेरिक है, सेकंड का डी किस में है? सेकंड का डी है इसमें, तो फोर्थ इज द आंसर। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ जाए, ठीक है, बस दो ऑप्शन मैच कराया, आंसर आ गया भैया, ठीक है। चलो भैया, ये सवाल, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी, एकदम बहुत आसान है। कर लिया? तो मैं कराऊं, है ना। चलिए देखेंगे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट फाइंड करना है। अनिल अनियम 101,
मेंडेलिवियम होता है, बिल्कुल सही बात है। 101 से आपको 101 पे मेंडल पे बैठाया था। अननील ट्रायम 103, लास्ट वाला एक्टिनाइड लॉरेंसियम होता है, बिल्कुल सही मैच है भैया। अननील हेक्सियम 106, ये सीबोर्गियम होता है, Sb, बिल्कुल सही बात है। अन अन अनियम अन अन 111 डार्म स्टेडियम नहीं होता, तो डी का फोर्थ इज द आंसर। किस किस को क्लियर है यहाँ तक, है ना? 111 डार्म स्टेडियम नहीं होता है, 111 रॉन्टिजीनियम होता है, डार्म स्टेडियम 110 होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ें, अगला सवाल करें अब। ठीक है, चलो। मैच द फॉलोइंग अगेन, वाह, देख रहे हो भैया, सीओ हमारा न्यूट्रल है, तो एक का सेकंड किस में है? एक ही में है। ठीक है, तो थर्ड इज द आंसर। CuNO N2O हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। ये तो एकदम है ना, रटा हुआ होना चाहिए। अब आगे बढ़ जाएं, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो वीडियो को पॉज कर लेंगे, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे। भैया PYQ है, मजाक मत करो, सॉल्व करो बैठकर, है ना? सॉल्व किया करो सवाल। कर लिया? मैं कराऊं? इसमें डाउट है? क्या डाउट है भैया? अच्छा, अगले वाले में डाउट है, इसमें डाउट नहीं है ना? करो तो फिर जल्दी। कर लिया? मैं कराऊं? चलो देखो। मैच द कॉलम, मैच द, बहुत मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं भैया। ठीक है, कॉपर हमारा क्या है? ट्रांजिशन एल मेटल है, तो ए का सेकंड, दो दो में है, क्या बात है। क्लोरीन हमारा नन मेटल है, तो बी का फर्स्ट होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। सी हमारा फोर्थ। सिलिकॉन को मेटल वाइड इस चैप्टर में तो बोला ही गया है। सीरियम हमारा लेंथेन, हाँ भैया बिल्कुल। डी का थर्ड, बिल्कुल फर्स्ट आंसर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट बताना है। जर्कोनियम एंड हैफनियम हैव आइडेंटिकल रेडियाई, बिल्कुल सही बात है। गलत गलत बताना है तो ये तो सही बात है। लेंथेनॉइड्स रिवील ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं, गलत बात है। +3 नहीं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, द लेंथेनॉइड आयंस अदर देन द लेंथेनॉइड आयंस, इसी में डाउट है। The lanthanoids ion other than F0 type and F14 type are all paramagnetic। हाँ सही तो बात है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों। पैरामैग्नेटिक का मतलब है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों। तो भैया F0 में तो एकदम खत्म ही है, पूरा डब्बा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। F14 में सब फील्ड एकदम पेयर्ड है, तो बाकी जो बचे सब में अनपेयर्ड तो होंगे ही ना, तो बाकी सारे पैरामैग्नेटिक होंगे ही। The overall decrease in atomic and ionic radii from lanthanum to lutetium is called lanthanide contraction। हाँ सही बात है, ये भी सही बात है। ये गलत बात कौन सी थी? सेकंड वाली गलत बात थी। चलो नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। ठीक है, किया? जल्दी जल्दी कर लिया? मैं कराऊं? है ना, कर ही लिया होगा। चलो भैया देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक? जनाबे आली, गाना गाएं सुना सुना। SN एम्फोटेरिक है। एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द ऑर्डर गिवन एज, एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ता है क्या? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ ठीक है, बढ़ता है, ठीक है ठीक है, हाँ। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वही बात है ना। साइज बढ़ना तो एसिडिक नेचर बढ़ना, बिल्कुल सही है। एज द साइज ऑफ द एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वाह भैया ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट है ना, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप द बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, हाँ, तो इसलिए H+ देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सही बात है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ जाए, यहाँ पे कोई डाउट नहीं ना, तो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, द IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट, पॉज कर लो, सॉल्व कर लो भैया जल्दी, इसमें क्या टाइम देना, जल्दी करो। किया? मैं कराऊं? कर लिया भाई, चलो। अनएनियम होगा भैया, अनएनियम। 2022 का सवाल है, केवल एक सवाल, वो भी इतना आसान, समझ रहे हो ना? 2022 ओवरसीज का सवाल भैया। क्या पूछ रहा है? मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एटॉमिक रेडियाई, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इधर जा रहे हैं। साइज घटता है तो ऑक्सीजन का सबसे कम होना चाहिए, सबसे कम वाला कौन है? 66 है, तो ए का थर्ड होना चाहिए। कहाँ पे है? एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो थर्ड विल बी द आंसर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाएं अब, है ना, ये छोटी मोटी बातें यार, ये भी नहीं पता होगा तो फिर
चलो भैया पॉज करो, सॉल्व करो जल्दी। ठीक है, कर लिया? मैं कराऊं अब? चलिए भैया, तो देखिए कर लिए हैं तो। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एक्स एंड वाई आर, हाँ सेकंड वाले देखो भैया, सेकंड इसका तो काफी अच्छे से बढ़ गया है, 1145 किलो जूल रिस्पेक्टिवली। द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट, एक्स इज एन अल्कली मेटल एंड वाई इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। एक्स इज एन अल्कली मेटल, बात तो सही लग रही है मुझे, क्योंकि एक हटाना तो आसान है, दूसरा हटाएंगे तो वो भैया ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहला ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन अचीव कर लेगा ना, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। एक्स हमारा अल्कली मेटल है और वाई हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, अगला सवाल कराऊं मैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द गिवन फोर एलिमेंट कौन कौन है? बोरोन, बोरोन नहीं है ना, कोई बात नहीं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर जाते हैं पीरियड में तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। आम जिंदगी बोलती है कि भैया ऐसा होना चाहिए था, लेकिन मैं बोलता हूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो ये आगे आएगा तो ऐसा होना चाहिए। तो कहाँ पे है ऐसा ऑर्डर? कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, तो थर्ड इज द आंसर। किसी को कोई डाउट है ना? आम जिंदगी और खास जिंदगी में अंतर होता है ना, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि खास बात है ना, खास लोगों को पता होनी चाहिए, है ना। चलो भैया, ये रहे दो सवाल, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी के अभी जल्दी। कर लिया? मैं कराऊं? चलो मैं कराते हैं, आई मीन हम कराते हैं। डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एक्टिनॉइड सीरीज इज ग्रेटर। डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक्टिनॉइड में हाँ घटते जाता है। एंड ग्रेजुअल देन डाइट इन लैंथेनॉइड सीरीज ड्यू टू, ग्रेजुअल भी है ठीक है, क्योंकि एक्टिनॉइड की बात हो रही है ना, तो 5F का पुअर सील्डिंग लगता है ना, पुअर सील्डिंग लगता है। अब पुअर सील्डिंग लगेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, है ना, तो आई मीन घटते ही जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, पुअर सील्डिंग बेसिकली, है ना। 5F ग्रेटर सील्डिंग होता नहीं है, 4F का चर्चा चलेगा नहीं, क्योंकि एक्टिनाइड सीरीज है, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसको नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन, अच्छा ठीक है, तो बना देते हैं ना, सबको आयन बनाते हैं नियरेस्ट नोबल गैस। एफ पे माइनस लगा दो, बन गया। ये कौन है? नाइट्रोजन है, इस पे 3+, 3+ ना, नाइट्रोजन 3 3 माइनस कर दिया। एन है इस पे +1 कर दिया, ऑक्सीजन है इस पे 2 माइनस कर दिया। अब ये सारे के सारे आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें। अब सबसे बड़ा साइज किसका होगा? जिसका जेड सबसे कम है, तो जेड सबसे कम किसका है? इसका है, तो सबसे बड़ा साइज इसी का होगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइसोइलेक्ट्रॉनिक बोल बोल तो रहा था नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, है ना, तो बना दिया सबको, फिर देख लिया साइज किसका बड़ा है। ठीक है, जल्दी करो भैया, असर्शन इंजीनियर का सवाल है, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी, क्विक। कर लिया? मैं कराऊं? चलो भैया देखो, असर्शन क्या बोल रहा है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज अलोंग ईच सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, ठीक है करता है। अगर स्मॉल वेरिएशंस अगर हाँ ठीक है होता है, वो बात छोड़ो। देर इज कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच accompanies द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर डी ऑर्बिटल्स। देर इज कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, हाँ सही बात है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक है, तभी तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाते समय, बिल्कुल सही है। बोथ एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो थर्ड इज द आंसर। किसी को कोई डाउट? अगला सवाल करें? चलो भैया अगला सवाल करेंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन के ऊपर अगला सवाल ये रहा, और लास्ट सवाल है पीरियोडिक टेबल का, आई मीन लास्ट स्लाइड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑल आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सारे सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन है? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन भैया मतलब ही नहीं है। 10, 10, 8 1 9 नहीं, ये भी नहीं होगा। 10,
सॉरी कैल्शियम है ना, तो 18 इसमें भी, 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 यही आइसोइलेक्ट्रॉनिक यही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच्ड किसको किए हैं भैया? बेसिक ऑक्साइड्स ये हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स ये, हाँ न्यूट्रल ऑक्साइड्स CONO N2NO2 तो नहीं होता न्यूट्रल ऑक्साइड्स। अच्छा, तो यही होगा आंसर। एसिडिक ऑक्साइड्स Mn2O7 SO2 PeO3, ठीक है। एम्फोटेरिक जनाबे अली गाना गाएं, गाना गाएं सुना करें वे सभी मन से आसमां के प्रभु, ठीक है। CONO N2 आई थिंक सेकंड, सॉरी करेक्टली मैच पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ओ अच्छा, वही तो मैं बोलूं कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है ना, कि बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड के लिए मेटेलिक ऑक्साइड होना चाहिए, तो मेटेलिक ऑक्साइड के लिए इसमें SN क्या कर रहा है फिर? टिन तो P ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका तो एसिडिक नेचर होगा, तो ये तो भैया गलत हो गया। न्यूट्रल में ये आके गलत कर दिया। एसिडिक ऑक्साइड्स में मेटल है ना सारे के सारे, आई मीन P ब्लॉक का तो कोई नहीं है ना, सॉरी एसिडिक है तो सारे आई मीन उधर के होने चाहिए, ठीक है। तो Mn2O7 कहने को कह सकते हैं, एम्फोटेरिक है लेकिन एसिडिक भी चल ही सकता है। SO2, हाँ ठीक है, TO3। जनाबे आली गाना गाएं GeO तो नहीं होता है हमारा एम्फोटेरिक, ठीक है। तो आई थिंक थर्ड इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। किस किस को क्लियर है यहाँ तक, है ना? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं, GeO नहीं होता एम्फोटेरिक ऑक्साइड, GE नहीं होता भैया, है ना, GE वाला नहीं होता, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। GA वाला होता है, गाएं GA होता है, ठीक है। अगला सवाल करें अब, यहाँ तक तो क्लियर है। चलो नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो कंटेनिंग न्यूट्रल, न्यूट्रल कौन है इसमें से? ये और ये हैं। फिर एसिडिक, एसिडिक कौन है? दोनों है। फिर बेसिक, बेसिक कौन हो जाएगा? तो CA हो जाएगा, और अगला एम्फोटेरिक यानी ZNO हो जाएगा। बिल्कुल चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। पिछले 10 साल के PYQ भी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। तो आई होप एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टिल अगर किसी को कहीं भी कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिख के, है ना, बताइएगा मुझे, ठीक है। मुझे ज़रूरत लगेगी तो एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा आपके लिए, आपके डाउट के लिए। तो तब तक के लिए भैया, है ना, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में। और अब मुझे ख्याल से, अब मेरे ख्याल से बायोलॉजी का लेक्चर आने लगेगा, ठीक है। तो अगला लेक्चर एकदम बायोलॉजी का होगा, है ना। कुछ बायोलॉजी भी पढ़ा लेते हैं यार, ठीक है, फिर है ना कंबाइंड रूप से पढ़ाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बेसिकली, ठीक है। तो पहले अभी बायो आएगा इस लेक्चर के बाद। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, सी यू सून।